जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का यह सुंदर बेला बख्शने का शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना आपका, बार बार लाख लाख शुक्राना गुरु जी महाराज। मुझे सेवा प्रदान करने का शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। चलिए संगत जुड़ती है गुरु जी महाराज, मैं आपकी आज्ञा लेती हूँ और हम मंत्र जाप से आरंभ करते हैं गुरु जी की आज्ञा के साथ। तब तक गुरु जी की संगत जुड़े, मैं मंत्र जाप आरंभ कर रही हूँ। ठीक है, सब संगत जल्द से जल्द जुड़े। गुरु जी का सुंदर बेला, सुंदर सत्संग हम आरंभ कर रहे हैं और सारी संगत जल्दी से जल्दी जुड़े। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। This voice is not coming. जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। I don't know why the voice is not coming. चलिए हम ऐसे ही मंत्र जाप करते हैं। I don't know why it's not playing. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ये सुंदर बेला बख्शने का शुक्राना गुरु जी महाराज, हमें अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और सारी संगत को जय गुरु जी, सबको सादर प्रणाम। जो भी सत्संग को सुने उन सभी को मेरी ओर से सादर नमन और गुरु जी की लाख लाख ब्लेसिंग्स आप सबको। क्योंकि आज का जो सत्संग है गुरु जी की मर्जी से, जो भी कुछ होता है ना वो तो गुरु जी की मर्जी से ही होता है। जो भी कुछ हम लोग बोलते हैं वो गुरु जी की ही कहलवाते हैं।
आज मॉर्निंग में संगत जी मैं स्कूल जा रही थी तो कल का मैंने सत्संग सुना। अंकिता आंटी आई थी, है ना। अंकिता आंटी का सत्संग था, बहुत वेरी डिवाइन सत्संग, बहुत प्यारा सत्संग था वो। और उस सत्संग में उन्होंने बहुत सारे शुक्राने किए। उस शुक्राने के साथ साथ उन्होंने दो ऐसे सत्संग किए कि जिसमें बताया कि गुरुजी महाराज कैसे हमारी बातों को सुनते हैं। बहुत जल्दी हम लोग उनसे कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी मांगते हैं गुरुजी महाराज से, वो उसको विश को फुलफिल कर देते हैं, उसको पूरा कर देते हैं। और शी सेड कि कैसे ये छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें। आई वुड लाइक टू करेक्ट दिस, ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं, ये तो इतने बड़े चमत्कार हैं, इतने बड़े चमत्कार हैं। क्योंकि लेकिन हम गुरुजी की संगत है ना, जब से हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं ना, तो इतने बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार भी हमको बहुत छोटे से लगते हैं, मामूली सी बात। क्योंकि हमारे गुरु के लिए वो सब कुछ मामूली चुटकियों का काम है, मामूली बहुत मामूली काम है। वो बता रही थी अंकिता आंटी की कैसे शी वांटेड टू गो आउट, कहीं बाहर जाना था और इट वाज वेरी हॉट, बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा धूप थी। एंड शी वाज विशिंग कि मैं कैसे जाऊंगी, इतनी धूप है। एंड सडनली गुरुजी महाराज, शी वाज प्रेइंग टू गुरुजी महाराज, और उनकी विश जो है गुरुजी महाराज ने ऐसे पूरी करी कि एंड सडनली द वेदर चेंज्ड एंड ऑल ओवर द क्लाउड्स वर देयर, द वेदर वाज सो प्लेजेंट। जबकि एक दिन पहले ही when she was not going just praying to God, it was very hot, बहुत ज़्यादा। और मुंबई महाराष्ट्र में तो आपको मालूम है कि कितना ह्यूमिडिटी और गर्मी रहती है। But when she went out next day, the weather was absolutely changed. Once she wanted to go, she wanted to catch the flights, okay, and it was early morning as she was saying. एंड शी रिक्वेस्टेड टू कि गुरुजी महाराज थोड़ा डिले करवा दो, इट्स टू अर्ली, एंड ही डिड। और गुरुजी महाराज ने वो विश भी पूरी की, उन्होंने उसकी फ्लाइट डिले करवाई आंटी की। एंड शी वॉज सो हैप्पी एंड शी से थैंक यू गुरुजी महाराज, यू आर लिसनिंग टू मी। सो ऑल दिस थिंग्स नाउ सीम्स टू बी वेरी नॉर्मल, कि हम तो गुरुजी से बोलते हैं और वो बात पूरी भी हो जाती है। कितनी मामूली सी घटना है हमारे लिए, लेकिन ये मामूली सी घटना नहीं है। अगर हम प्राकृतिक रूप से देखें, प्रकृति के रूप में देखें, तो ये बहुत बड़ी घटना है कि गुरुजी महाराज ही हैं जो प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, मौसम को बदल सकते हैं, समय को बदल सकते हैं, किसी की फ्लाइट को डिले कर सकते हैं। जो चीज़ हम उनसे मांग रहे हैं वो चीज़ असंभव, समटाइम इट इज़ नेक्स्ट टू पॉसिबल, बट वो इट बिकम्स पॉसिबल फॉर अस, हमारे लिए वो हो जाती है, तुरंत हो जाती है। क्योंकि जिससे हम मांग रहे हैं वो इस सृष्टि का रचनाकार है, वो इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, वो इस सृष्टि का पालन करने वाले हैं। तो इसमें कुछ भी हस्तक्षेप होता है, कुछ भी चीज़ होती है। सुनील अंकल, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, वेलकम। आई हैव स्टार्टेड सत्संग विद आज्ञा ऑफ गुरुजी महाराज। सो thank you Shukrana to Guruji Maharaj. It's a blessings for me actually, for every sangat, every auntie or uncle, those who are coming and sitting here and giving this seva. This is a biggest blessings for us, क्योंकि हम करने वाले कोई भी नहीं है, कराने वाले भी वही हैं। वो जानते हैं कि मुझे आज क्या मैसेज कन्वे करना है, क्योंकि मैसेज कन्वे करवाने वाले भी गुरुजी महाराज हैं, क्या कहलवाना है वो भी वही हैं। सो आई वाज शेयरिंग कि अंकिता आंटी का बहुत ही सुंदर मैसेज था कि दैट गुरुजी इज लिसनिंग टू अस, वो हमारी हर बात को सुनते हैं, हर बात को मानते हैं।
और हम जो है बिल्कुल एक होते ना जिद्दी बच्चे की तरह, कुछ भी हम उठा के कुछ भी मांग लेते हैं उनसे। आज हमको इतना हो गया कि हाँ मौसम बदल दो, धूप हो रही है छाया कर दो, हमारे लिए ये सब चीज़ें बहुत मामूली सी हो गई, और हम आराम से गुरुजी महाराज के आगे बोल भी देते हैं और उसे पूरा भी कर देते हैं गुरुजी महाराज। जबकि ये ऑल दिस थिंग्स आर द नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग्स, कि कौन मौसम को अचानक बदल सकता है, कौन आपके अकॉर्डिंग जो है थिंग्स, ऑल चीज़ों को, एवरीथिंग इज रेगुलेटिंग, एवरीथिंग इज मैनिपुलेटिंग फॉर अस। और हम कहते हैं वाह गुरुजी, हम बस इतना सा बोल दिया हमने, वाह गुरुजी यू आर सो स्वीट, आप कितना हमारी बात सुनते हैं, कितना हमारा ध्यान रखते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि इन सब चीज़ों से ही हम जो संगत हैं धीरे धीरे गुरुजी से कनेक्ट हो पाते हैं, कि फिर हमारा विश्वास बढ़ने लगता है, फिर हम उन बातों को शेयर करते हैं दूसरी संगत के साथ। नीलम आंटी जय गुरुजी। फिर वो सारी बातें जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हम अपनी दूसरी संगत के साथ शेयर करते हैं। फिर उनमें ये विश्वास जागृत होता है कि गुरुजी ने उसके साथ किया, फिर वो मांगता है कुछ गुरुजी से, और दूसरी आंटी या अंकल मांगेंगे गुरुजी से, फिर गुरुजी उनकी भी विश को पूरा कर देते हैं। एंड सो ऑन दिस थिंग्स इज गोइंग ऑन। और आज देखो कि गुरुजी की जो महिमा है, घर घर में सत्संग हो रहे हैं, गुरुजी महाराज के घर घर में उनके गुणगान हो रहे हैं, सब लोग उनका सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आज उनसे इतनी सोलली कनेक्टेड हो रहे हैं, मैं देखती हूँ तो छोटे छोटे बच्चे सत्संग कर रहे हैं, उनके गुरुजी के वचन सुनाते हैं, गुरुजी के भजन गाते हैं। तो वो सब चीज़ें जो पॉसिबल हो रहा है वो करवाने वाले वही हैं। और हमको इन सब चीज़ों के माध्यम से हमारी छोटी छोटी वो हम उल सी उटपटांग सी विशेष जो गुरुजी से मांगते रहते हैं ना हमेशा, उसको वो पूरा कर करके वो हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वो कि मैं इनकी ये बात मान लूँ तो हाँ ठीक है, ये अब मैं ये करूँगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो हम फिर हमारा दिमाग ना खुरापाती दिमाग वो सोचने जाएगा, लो गुरुजी आप तो इतना भी नहीं किया, ये है वो है, हम तो कंप्लेंट्स करना स्टार्ट कर देंगे उनसे। तो गुरुजी इस चीज़ को जोड़ने के लिए, अपने आप से जोड़ने के लिए ही गुरुजी महाराज हमारी इस तरह की हर विश को, हर इच्छा को, जो भी हम उनसे मांगते हैं वो चाहे पूरी करने के कई बार तो योग्य नहीं होती तो भी कर देते, मतलब हम उस लायक भी नहीं होते, जो चीज़ हम मांग रहे होते हैं ना, हमें भी नहीं पता हम उसके लायक भी नहीं है, तब भी वो गुरुजी महाराज की कृपा होती है और वो हमारे लिए पॉसिबल हो जाता है। जो कुछ हम समझ नहीं पाते कि हम ऐसा कर जाएंगे, कर गुजरेंगे ऐसा, वो चीज़ भी हम कर गुजरते हैं गुरुजी महाराज के साथ, उनका हाथ पकड़ के, उनके भरोसे रह के। तो जब तक हम उनके भरोसे हैं ना, हमारे लिए, संगत के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। वो जो मौसम बदल सकता है, वो जो हर चलने, मतलब सजीव और निर्जीव कोई भी चीज़ हो जिनको वो रेगुलेट करते हैं गुरुजी महाराज, अगर उन चीज़ों को हमारे लिए बदल सकते हैं तो वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। बीना आंटी जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, और सारी संगत जो बाद में सुनेंगी उनको भी जय गुरुजी। गुरुजी महाराज की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, सबको बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी महाराज की। बस हम झोली पसार के अपनी बैठ जाएं आज, प्लीज़ एवरीबडी। आज गुरुजी महाराज बहुत ज़्यादा ब्लेस करने वाले हैं। सो जो एवरीबडी, दोज हु आर लिसनिंग लाइव टुडे and those who are going to listen it later on, they will be blessed, because today's satsang, what Guruji is telling me to share, we are full of attitude and ego ना, तो हम वो ईगो जो भगवान को दिखाने से भी नहीं चूकते हैं। हमारी जरा सा कोई भी हमारे अगेंस्ट कुछ हुआ, then we start कंप्लेनिंग, और वो जो इतना कुछ किया होता है उन्होंने, हर दिन हर पल जो उनके हम पे
कृपा बरस रही है उसको, तो वो हम याद नहीं रखते, लेकिन जो एक चीज़ हमारी इच्छा के विरुद्ध हो जाती है हम उसके लिए कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। बट दिस थिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली, स्लोली, ऐसे नहीं कि एवरीबडी इज परफेक्ट नाउ, दोज हु आर गुरु संगत, वी आर परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, दैट आई एम नॉट सेइंग, इवन I am also having lot of things which I need to change still, and I am praying every day, Guruji Maharaj. लेकिन फिर भी what I observe in Guru Sangat around me, that they are at least they are trying to change themselves. Now unconsciously they know that what they should do, and whatever they are, if they are doing something wrong, they know that no, this is wrong, I should not do this, ऐसा नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम से अच्छा हो, अभी हो गया गुरुजी सॉरी, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। एटलीस्ट दिस पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग इन गुरु संगत, एंड दैट ऑल द थिंग्स वी आर लर्निंग फ्रॉम गुरुजी महाराज, ही इज टीचिंग अस ऑल द थिंग्स, वही हमको सिखाते हैं, वही सत्संग के थ्रू, शब्द के थ्रू, हम आपस में जो एक दूसरे से सत्संग शेयर करते हैं उसमें हम लोगों को बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं, एंड वी रियलाइज समटाइम्स ओके मैंने ये गलती की, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आगे से मैं नहीं करूँगा, आगे से मैं नहीं करूँगी, सॉरी गुरुजी। सो दिस क्वालिटी we are learning when we came under the lotus feet of Guruji Maharaj. जब उन्होंने हमें अपने चरणों में लिया ना, तब हम उस चीज को, ये सब चीजें सुनते थे हम, कोई नई चीज नहीं थी हमारे लिए, हम सुनते थे ये सब चीजें, लेकिन इतनी सहजता से उसे स्वीकार नहीं करते थे। वो जो हमारा ईगो जो बोलते ना, वो था हमारे अंदर, और वो उसको स्वीकार नहीं करने देता था अपने की, हाँ नो हाउ कैन आई डू, नो आई एम नॉट रॉन्ग, अपनी गलती तो माननी नहीं है। बट दिस change, positive change is coming gradually and slowly in Guru Sangat, that I am observing, and Shukrana to Guruji Maharaj, Anantam Shukrana, Anantam Shukrana, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत अवेयर है, बहुत अलर्ट है फॉर द कर्मास, वी नो कि हम ऐसा करेंगे तो ऑलरेडी व्हाट वी आर सफरिंग फ्रॉम गोइंग थ्रू इन आवर लाइफ, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर कर्मा, हमारे कर्मों का है। आगे हम उसको और प्लस नहीं करें और ऐड ऑन नहीं करें अपने कर्मों को, वी वांट टू कि जो है कर्म उनको काट लें गुरुजी महाराज की कृपा से, उनके साथ से, उनके सानिध्य में रह के, उनका हाथ पकड़ के इस नैया को, जो जीवन की नैया है ना, उसको हम पार कर लें। और गुरु जी का वचन कि उन्होंने, मैं सब कुछ कटवा दूंगा, तुम्हारे कर्म कटवा दूंगा, सब करवा दूंगा, लेकिन तुम क्या रहो मेरे सामने विनम्र, अपना दिमाग मत लगाओ, है ना, विनम्र रहो, सहज रहो, सरल रहो, नीवे जो है ना, द वर्ड इज नीवे रहो, वो बस हमें उस चीज को फॉलो करते जाएंगे। हम अगर फॉलो करते जाएंगे तो डेफिनेटली, जय गुरु जी, रिधिमा आंटी, सुषमा आंटी, जय गुरु जी। सो इफ वी विल फॉलो दैट थिंग ओनली, व्हाट गुरु जी वांट्स अस टू बी हम्बल without if and buts, ओके, अपनी अकल बाहर, गुरुजी के जो प्रेमाइसेस है, गुरुजी का जो एरिया है, तो अब तो गुरुजी इज एवरीवेयर, दैट टाइम द गुरुजी's एरिया वाज द बड़ा मंदिर और द छोटा मंदिर, दैट टाइम ही वाज सेइंग, बट नाउ ही इज ओमनी प्रेजेंट एवरीवेयर। So everywhere now we are going in, everywhere means everywhere, जहाँ भी हम जा रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, ऑफिशियल मीन्स आपकी लाइफ हो, जो भी कहीं भी
संतोष आंटी जय गुरु जी। तो हम जो भी कर रहे हैं उसमें टू थिंक, फर्स्ट यू थिंक अबाउट गुरुजी महाराज कि गुरुजी महाराज ऐसा है, मैं ये कर रही हूँ, ये कर रहे हैं, ये करना चाहते हैं, वी नीड योर ब्लेसिंग्स, जो सही हो आप हमसे वो करवाएं। आज हम ये चीज़ें सीख रहे हैं और जो नहीं सीख रहा है प्लीज़ उसको फॉलो करें। और जब हम फॉलो करते हैं देन फाइनली जो रिजल्ट होता है ना, दैट इज़ वंडरफुल। क्योंकि वो जो रिजल्ट आता है ना, वो गुरु जी की विश, उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग होता है। और वो कभी हमारे को मिस, इवन द एवरेज रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। बेस्ट, इवन व्हाट वी डोंट डिजर्व, ऐसी चीज़ वो हमको प्रोवाइड कराते हैं कि जो चीज़ हम कई बार डिजर्व भी नहीं करते हैं। नॉट इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल, आई एम सेइंग। नाउ वी आर संगत and we think more and more about the spiritual growth rather than we are, ठीक है लाइफ में ये सब तो जरूरी है ही, and Guruji knows that very well, but we are not worried about, please सुनील अंकल, मैं इस योग्य नहीं हूँ, इतना बड़ा शब्द मेरे साथ जुड़े, मैं इस योग्य नहीं हूँ। पर गुरुजी महाराज कहते हैं ना, हम जैसे तुच्छ प्राणियों को, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो कोई पंडित और ऐसा कोई नहीं हूँ, फिर भी he is providing me this opportunity that I am sitting here and I am telling you something, I am sharing. Actually he is sharing, he is telling, I am no one. And today's satsang that I am going to share, that is the biggest example of to follow what Guruji is saying. That might be that's why he has done. क्योंकि मैं पता है उससे पहले बोल रही थी कुछ दिन 15-20 मतलब उससे पहले कि व्हाट आई विल शेयर मीन्स, मैं क्या आता है ना, अब मेरा डेट आने वाली है, सत्संग सेवा है, तो मैं क्या बोलूँगी गुरुजी, इस बार मैं क्या शेयर करूँगी, क्या है ऐसा, दिस टाइप ऑफ थिंग्स कम्स इन, मेरे ख्याल से सबके आता होगा। अरविंद अंकल जय गुरुजी। And I start my analytical mind start looking here and there, try to analyze the things, might be हाँ ये चीज़ ऐसे इसलिए हो रही है, गुरुजी ये कहना चाह रहे हैं, और फिर मेरा दिमाग ऐसे काम करने लगता है। वो मैं नहीं, मेरा करता नहीं, एक्चुअली गुरुजी करवाते हैं वो सब चीज़ें, मेरे को सोचना चालू हो जाता है। So today's satsang is also, so Guruji wants to give a message to be humble, like a child only. जब हम उनके सामने बैठे ना, तो बिल्कुल हम आपके बच्चे हैं, नालायक हैं, हमको कुछ अक्ल नहीं है गुरुजी, हम कुछ नहीं जानते, हमारे पास दिमाग भी नहीं है। एंड यस्टरडे आई हर्ड अ वेरी, वैसे देख रही थी वीडियोस, तो मैंने बहुत सुंदर कथा सुनी, वो उस कथा सुनूंगी और फिर मैं उसके बाद अपने सत्संग पे आऊंगी। तो बहुत सुंदर कथा थी, और जो महाराज जी सुना रहे थे वो कह रहे थे कि ये सत्य घटना है, हो सकती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। आज हम कहते हैं ना, हमारे गुरुजी के लिए कुछ भी, ईश्वर के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, गुरु जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो वो अगर वो उनसे, उनकी भी उनके गुरु से रिलेटेड ऐसी कथा थी, तो वो बोल रहे थे कि आज से 60-70 वर्ष 80 वर्ष पहले की बात है और ये सत्य घटना है। यस, easiest way he has provided, भजन गाओ, सिमरन करो, काम भी करो, अपना आपकी जिम्मेदारी है वो भी पूरी करो। आप ट्रैवल, बताओ, मैं तो ट्रैवल करते करते सत्संग कर लेती हूँ, बस में जा रहे हैं करते करते। मैंने कल मॉर्निंग में अंकिता आंटी का सत्संग सुना, एंड आई गॉट, एंड गुरुजी ने सुनवाया मुझे, है ना, गुरुजी ने सुनवाया, सुन, एंड बिकॉज यू हैव टू टेल ऑल दिस थिंग्स टुडे, यू हैव टू शेयर दिस थिंग। वो गुरुजी सुनवाते हैं, है ना, किसका सुनवा रहे हैं, क्यों सुनवा रहे हैं, वो मुझे कल कथा क्यों सुनवाई, ये भी गुरुजी
के का ही रीजन है, गुरु जी इज बिहाइंड दैट। तो आई एम नो बडी, मैं कुछ नहीं हूँ। क्योंकि वो कैसे एक दूसरी चीज़ों को, किस सत्संग को, किस सत्संग से, किस कथा को, किस प्रसंग को, किस घटना को किस चीज़ से जोड़ के हमें समझाते हैं। क्योंकि है ना, हमको बहुत सारे एग्जाम्पल्स, वो सब चीज़ें चाहिए होती हैं, फिर हम, है ना, देन इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सो yesterday I heard a katha, beautiful katha of how it is necessary to be pure, to be humble। प्योर होना, गुरु के सामने, अपने ईश्वर के सामने अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, अगर कोई उनको फील करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, अपने आसपास, अपने जीवन में, तो आपको भगवान के आगे बहुत ही विनम्र, एक छोटे बालक की तरह विनम्र होके उनसे बात करनी पड़ेगी, उनके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा और पर्सनली कनेक्ट होना पड़ेगा। ये गुरु जी सिखाते हैं, गुरु जी भी यही कहते थे, मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो। और जो कनेक्शन आप बनाना चाहते हो वैसा कनेक्शन बनाओ मेरे साथ। आप पिता का कनेक्शन बनाना चाहते हो ना, पिता का बनाओ। दोस्त का बनाना चाहते हो, माँ का बनाना चाहते हो, गुरु का बनाना चाहते हो, या भगवान का बनाना चाहते हो अपना। क्या हूँ मैं, वो मैं बनने के लिए तैयार हूँ तुम्हारा। तुम मुझसे जुड़ो तो आके, जो तुम कहोगे वो मैं बनने के लिए तैयार हूँ, है ना। बहुत सुंदर भजन मेरी मम्मी गाती थी बचपन में, श्वेता आंटी, जय गुरु जी। तो उसमें बड़ी सुंदर लाइन आती है कि नाना ही भात नचायो भक्तों ने मोहे। नाना ही मतलब भगवान कह रहे हैं कि मुझे तो जैसे भक्त नचाते हैं ना, मैं वैसे ही नाचता हूँ। मैं हूँ मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल, मैं हूँ ग्वालिया गोपाल सूरदास जी को श्याम। लक्ष्मी को भरतार चारों वेदन को सार, और कंसहु को काल दास तुलसी को राम। और मोहि वृषभान किशोरी ने चरणन का दास बनायो। ना ही भात नचायो भक्तों ने मोहे, ना ही भात नचायो। तो ईश्वर तो नाचने के लिए भी तैयार है हमारे लिए। हमसे जिस फॉर्म में हम उनसे जुड़ना चाहते हैं वो संबंध हमारे साथ बनाने के लिए तैयार है। राधा ने कैसे प्रेम का संबंध बनाया, मीरा ने कैसे उनसे प्रेम का संबंध था, भक्ति में प्रेम था उनके। और प्रेम जो होता है ना, वो सबसे सहज और सरल माध्यम है ईश्वर को प्राप्त करने का, जब उनसे प्यार करने लगते हैं ईश्वर से। प्यार भी जिस फॉर्म में प्यार, फिर वो फॉर्म भी आपका है, उसका भी राइट देता है ईश्वर कि किस फॉर्म में आप मुझे प्यार करना चाहते हो, उस फॉर्म में प्यार करो। बट देयर शुड बी अ रिलेशन ऑफ लव बिटवीन यू एंड योर गॉड। क्योंकि प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। बिना प्रेम के प्रभु नहीं मिलते, तपस्या करने से नहीं मिलते, बहुत सारे वेद, बहुत सारे पुराण पढ़ने से नहीं मिलते। भगवान बहुत सहजता से, बहुत सरलता से, इतनी आसानी से आके खड़े हो जाते हैं भगवान आपके सामने। आप ये अनुभव करना हम गुरु जी के साथ सीख रहे हैं, हमने पहले नहीं किया था। ये जब से गुरु जी ने हमें अपने चरणों में जोड़ा है ना, तब से ये चीज़ हम बहुत अच्छे से रियलाइज कर रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, भगवान को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अभी तक हमने सुना था कि भगवान हमारे हृदय में है, और अब हम उसके हृदय में आवाज़ सुनना सीख रहे हैं कि वो हमारे हृदय से, हमारे जो अंदर से आवाज़ आती है, हम उसको सुनना सीख रहे हैं। तो कैसे वो कथा आरंभ होती है? वृंदावन की कथा है। तो वृंदावन में एक महाराज जी थे, उनका आश्रम था, और उस आश्रम में उनके शिष्य रहते थे। महाराज जी कथा सुनाते थे, बच्चों को भी सिखाते थे, अपने जो शिष्य थे उनको भी सब कुछ जो वेद पुराण का पाठ है वो करना, कृष्ण की लीलाओं से अवगत कराना, ताकि वो भी आगे जाके कृष्ण की लीला अमृत का जो है पठन पाठन करें, उसको सबको कथा सुनाएं महाराज की, कृष्ण महाराज की। तो उनके शिष्यों में एक शिष्य था, वो मतलब इतना नॉट सो कॉल्ड इंटेलिजेंट, वो मतलब बड़ा ही कम बुद्धि वाला, क्या कहेंगे, बहुत सहज सा था, बहुत बच्चे के समान, बहुत बालक के समान बुद्धि थी उसकी, बालक जैसी बुद्धि थी। तो उसको ये सब ज्ञान की बातें, जब वो उनके गुरुजी महाराज उनको ज्ञान देते रहे, ये वो सुनता था, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था, वो कुछ नहीं समझता था ये सब चीज़ें, क्या ज्ञान है, क्या ना वो सब
कुछ नहीं समझ में आता था उसे, बस वो बैठता था और सुनता था, और कोई सोच नहीं सकता था कि ये जो है यस दिस वी शुड डू, we should do. If we really do respect to our Guruji Maharaj, we should do it. Though he has not made any kind of, but ये हमारा है सोचना। हम गुरुद्वारे में जाते हैं तब भी तो सिर ढकते हैं, है ना। They will not allow you to enter in Gurudwara without covering your head. So when you are sitting, उनके सामने बैठे हैं, तो how you can sit without, that is must. Okay, so ये सब चीज़ों को ना रूल्स की तरह लेना चाहिए। प्रिय आंटी, जय गुरु जी। सो वो जो एक शिष्य था ना, वो बड़ा ही बालक के समान था, उसकी बुद्धि तो, और उसे ज्ञान वान की बातें कुछ भी समझ में नहीं आती थी कि गुरु जी क्या पढ़ाते हैं सब, है ना, गीता और पुराण, उसको कुछ समझ में नहीं आते थे। तो वो उसको क्या सेवा दी हुई थी, वो कभी बैठ के वो कथा कुछ सुन लेता था, कृष्ण भगवान की कथा करते थे तो वो सुन लेता था, बस सुन लिया बस, इतना ही। क्या उसमें ज्ञान है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं, समझ ही नहीं आती थी उसको। तो गुरुजी ने उसको सेवा दे रखी थी कि ये सब बाकी के शिष्य पढ़ रहे हैं, और तो तुम जो जाओ वन में जाके गैया चरा के लाओ। उसकी बस इतनी सेवा थी कि वो जाता था, और जो भी आश्रम की गाय थी जितने भी, तो उन गायों को वो ले जाता था वन में, और वन में उनको चरा के शाम को जो वापस आ जाता था, और उसको जो भी भोजन वगैरह चाहिए था तो महाराज जी जो थे आश्रम के, वो उनको दे देते थे, उसको बांध के दे दी, जो भी रोटी सब्जी थी वो दे देते थे, और वो चला जाता था। एंड उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन ऐसे जो महाराज जी थे, वो गुरुजी महाराज जो थे उनके, वो कथा सुना रहे थे कृष्ण भगवान की, और वो कह रहे थे कि कृष्ण भगवान जो है इस तरह से वन में आते थे, अपनी गैया चराने के लिए वन में आते थे। और आज भी आप देखो तो कृष्ण जो है वृंदावन की हर कोने में, हर गली में, हर वन में आज भी कृष्ण हैं। कृष्ण यहाँ से कहीं नहीं गए, कृष्ण आज भी यही हैं। तो वो सुंदर वर्णन करे थे कृष्ण भगवान का कि कैसे वो गैया चराने आते थे। तो जो उनका रूप सौंदर्य वर्णन था मतलब कृष्ण जी महाराज का, वो उसकी व्याख्या कर रहे थे कि उनके बहुत ही सुंदर नयन थे कृष्ण भगवान के, उनकी सुंदर आईब्रोज को क्या बोलते हैं, सुंदर ललाट उनका, सुंदर उस पर तिलक, प्यारी सी उनकी मुस्कान, उनके कपोल, उनकी सुंदर वेशभूषा, उनके पीताम्बर जो उन्होंने धारण किया था उस पे, और उनके घुंघराले बाल, कृष्ण भगवान के बड़े घुंघराले बाल थे, उसमें वो मोर मुकुट बांध के रहते थे, और कमर में उनकी बांसुरी रहती थी, और कई बार वो बांसुरी को बजाते बजाते कैसे अपने पूरे जो गैया का जो पूरा समूह था उसको लेकर आते थे। वो इस तरह से वो जंगल में साथ में उनके ग्वाल बाल, और वो इस तरह से इस वन में जो है, जिस वन का वो वर्णन करे थे, इस वन में जो कृष्ण जी थे गैयाओं को चराने के लिए आते थे। तो वो जो बालक था, वो शिष्य, वो सुन रहा बड़े ध्यान से कि अच्छा कृष्ण जी, गुरु जी कह रहे हैं कि अभी भी कृष्ण जी आ जाते हैं, आते हैं, पर मैं तो वन में जाता हूँ, मैं भी गाय चराने जाता हूँ, मुझे तो कृष्ण जी कभी नहीं दिखे, मेरे को क्यों नहीं दिखे, मैं भी तो उसी वन में जाता हूँ, जो वन की व्याख्या गुरुजी बता रहे हैं जिस तरफ, उसी तरफ मैं गैया लेके जाता हूँ हर दिन, तो मुझे तो कृष्ण जी नहीं दिखे, मुझे क्यों नहीं दिखे। चलो आज जाऊंगा ना, आज मैं कृष्ण जी को ढूंढूंगा, हो सकता है मैं दूसरी तरफ नहीं, आज और दूर जाके, अंदर जाके मैं देखूंगा कि कृष्ण जी कहाँ आते हैं। तो वो चल दिया ये सोच के कि आज मुझे कृष्ण जी को वन में ढूंढना है कि वो कृष्ण जी वन में कहाँ आते हैं। मेरे गुरु जी कह रहे हैं कि आज भी कृष्ण आते हैं वृंदावन में, कृष्ण जी आज भी हैं, तो मैं आज ढूंढूंगा। अब वो वन में चला गया, अपना खाना वाना लेके उसने गैया उसने छोड़ दी वन में चरने के लिए, और वो
इधर ढूंढे कृष्ण को, उधर ढूंढे, पूरे हर वन में, वो पूरे वन में इधर उधर इधर उधर कृष्ण को ढूंढ रहा है कि कृष्ण कहाँ है। गुरुजी ने कहा था इस वन में कृष्ण जी गैया चराने आते हैं। पूरा टाइम वो उसने ना रोटी खाई अपनी ना कुछ पिया, बस वो कृष्ण 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 को ढूंढ रहा है, सारी तरफ कृष्ण को ढूंढ रहा है वो बच्चा। और काफी देर बाद, कुछ घंटे के बाद वो इधर देखे उधर देखे, आगे पीछे सब तरफ देखे कि कृष्ण किधर से आ रहे हैं, कहाँ से आएंगे वो, मुझे कृष्ण क्यों नहीं दिख रहे हैं। कृष्ण जब गुरुजी ने बोला है तो मतलब होंगे यहाँ पे। गुरुजी, मेरे गुरुजी मिथ्या थोड़ा ना बोलते हैं। मेरे गुरुजी ने बोला है कृष्ण जी आते हैं तो आते हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे हो कृष्ण जी, अगर आप आते हो तो यहाँ। और वो ऐसे करते करते थक के बैठ गया, बैठा है और अभी भी उसके दिमाग में कृष्ण जी चल रहे हैं कि कृष्ण जी आप मुझे देखो, आप कहाँ पे आते हो वन में। अब बैठा हुआ अचानक से वो दूर से देखता है कि गैयाओं का एक समूह आ रहा है, बहुत धड़ 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 करते गायों का समूह आ रहा है। उस समूह के बीच में जो है, जो वर्णन जो उन्होंने किया था वैसा ही एक बालक है 12-14 साल का, और उसने वैसे ही पीताम्बर पहना है और उसके हाथ में बंशी है, वैसे ही उसके घुंघराले केश हैं। तो देख के एकदम से चकित और खुश हो गया कि हाँ देखो कृष्ण जी आ गए, कृष्ण जी आ गए, यही कृष्ण जी है। ऐसे ही मेरे गुरुजी ने वर्णन किया था कि कृष्ण जी ऐसे होते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही हैं। और जो धीरे धीरे कृष्ण जी वो भाग के उनके पास गया कृष्ण जी के बाद कि आप कृष्ण जी हो, आप वही वाले कृष्ण जी हो जो मेरे गुरुजी बता रहे थे कि आप आते हो। तो उन्होंने कहा हाँ मैं वही कृष्ण हूँ जिसका वर्णन तुम्हारे गुरुजी कर रहे थे, मैं वही कृष्ण हूँ। अच्छा, बातें करने लगे। कृष्ण जी बोले कि तेरे पास कुछ खाने को है, बात ही करता रहेगा, मेरे से कुछ खिलाएगा भी। तो कहता है हाँ हाँ मेरे पास रोटी है, मैं आश्रम से रोटी लेके आता हूँ, मेरे पास रोटी है, लो आप ही रोटी खाओ। राहुल अंकल जय गुरु जी। तो उसके बाद जो भी रूखी सूखी रोटी सब्जी थी उसने लाके कृष्ण के आगे रख दी और कृष्ण ने बड़े चाव से उसे खाई। और खाते कहते अरे मुझे तो अभी और भूख लग रही है, सका और दे मेरे को। तो कह रहे मैं तो 2 ही रोटी लेके आया था, आज मेरे को भूख नहीं थी, मैं 2 ही रोटी लाया था। तो अच्छा कल आएगा ना तो कल ज्यादा लेके आना। तो कि तुम कल भी आओगे? हाँ मैं कल आऊंगा तुझसे मिलने के लिए, तो कल और रोटी लेके आना, ज्यादा खाना लेके आना, अपन दोनों खाएंगे। कह रहे हाँ कल मैं खूब ढेर सारा लेके आऊंगा, और भी चीजें लाएंगे, अपन खाएंगे जाके दोनों बैठ के। हाँ ठीक है कह के उधर कृष्ण जी चले गए और ये अपनी गैया लेके शिष्य जो है वन में अपने आश्रम आ गया। आश्रम में आके जो है उसने अपने, और तो किसी से नहीं कहा, सीधा वो अपने गुरुजी के पास गया कि गुरुजी पता है आज कौन आया था, जो आप कथा सुना रहे थे ना, वो घुंघराले बाल वाले कृष्ण जी, वो आज वन में आए थे, मुझसे मिलने आए थे आज वन में। तो कह रहे क्या बोल रहा है तू, ना कैसी बातें कर रहा है। कह रहे नहीं गुरुजी, जैसा आपने वर्णन किया था ना इतने सुंदर हैं, पर वो तो उससे भी ज्यादा सुंदर हैं, जो आपने वर्णन किया था ना वो उससे भी ज्यादा सुंदर हैं। और वो सच में आज आए थे मुझसे मिलने और उन्होंने मेरी रोटी भी खा ली, और कल मैं जाऊंगा ना तो और रोटी लेके जाऊंगा ज्यादा। तो कहते हैं अच्छा, वो सोचने लगे कि ऐसे ही है। लेकिन वो मन ही मन गुरुजी कहने लगे, जब वो उसके आंखों में जब वो वर्णन कर रहा था, उनके बारे में बता रहा था ना, तो गुरुजी उसके चेहरे को मतलब देख रहे थे। जय श्री आंटी जय गुरुजी। तो उनको मालूम था कि ये जो शिष्य है ना मेरा, ये मतलब इतना चतुर नहीं है, वो झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको इतनी चालाकी नहीं आती थी। झूठ तो वो बोलता है ना जिसमें ज्यादा बुद्धि होती है, जो थोड़ी चालाकी, थोड़ी अपना पढ़ लिख जाता है, तो फिर हम ये सब अपना दिमाग लगाने, वो तो अपना दिमाग कुछ लगाता ही नहीं था, वो तो बिल्कुल ही मूर्ख सा बच्चा था उस आश्रम का, उसको मूर्ख ही बोलते थे सब लोग। तो कहते थे हाँ कुछ भी हो, लेकिन ये झूठ नहीं बोल रहा, ये झूठ, उसको झूठ बोलना आता ही नहीं है एक्चुअली, वो इतना सहज है, इतना सरल है, इतना बच्चे के जैसा है वो, कि वो झूठ बोलेगा ही नहीं। तो कहने लगे कि अच्छा तो ये किशन जी आए थे, तो कल अगर वो आए ना तो उनको बोलना कि हमारे गुरुजी से मिलने चलो ना आश्रम में, तो लेके आना उनको, हमसे भी मिलाने ले आना। कह रहे हाँ हाँ गुरुजी मैं ले आऊंगा उनको।
अब अगले दिन फिर जो वो शिष्य है वो फिर गया, ठीक है, और जाके कृष्ण से फिर कृष्ण जी आए। अब कृष्ण जी ने खाना खाने लगे, ला क्या भोजन लाए, दोनों भोजन रख दिया उनके सामने। अब भोजन कराते कराते धीरे से वो बच्चा बोलता है कि किशन जी एक बात बोलूं आपसे, कि ना हमारे गुरु जी है ना वो आपको बुला रहे थे कि चलो हमारे साथ। वो कहता है भाई देख तेरी मेरी दोस्ती, कृष्ण जी बोले मेरी दोस्ती तेरे से, मैं तेरे गुरु जी को जानता और मैं किसी से मिलने नहीं जाता हूँ, वो तो मैं तेरे से मिलने आ गया। तो कह रहे उनसे मिलने क्यों नहीं चलोगे, कि मैं कहीं नहीं जाता किसी से मिलने, वो तो मैं तेरे से मिलने आ गया बस। तो उस बच्चे ने वो खाने की कि मेरा कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं है तेरे गुरु से, मेरे को नहीं जाना है, मैं किसी के पास किसी के आश्रम में नहीं जाता हूँ मिलने के लिए। तो उसने ना फट से थाली खींच ली, कह रहे मेरे गुरु से नहीं मिलना ना तो ये खाना भी दे दो वापस, ये खाना भी मेरे गुरु का है, उन्होंने ही दिया है मेरे को, और मेरे गुरु जी झूठ नहीं बोलते है ना, उन्होंने ही तो बोला था कि आप यहाँ आते हो और उनकी वजह से ही तो मैं आपसे मिला हूँ, और उन्होंने मुझे बताया था कि ना ऐसे ऐसे कृष्ण जी यहाँ पे आते हैं और आप आए ना, देखो मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, आप चलो मेरे गुरुजी से मिलने के लिए। तो वो बच्चा जो है जिद पे अड़ गया कि मैं तुम्हें खाना नहीं खाने दूंगा, छोड़ दो ये खाना और कल से मेरे से बात भी मत करना। उससे नहीं मालूम कि भगवान क्या है। तो गुरुजी वो कृष्ण जी कहने लगे अच्छा तू मुझे मना कर रहा है कि मेरे से मिलना नहीं, मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मेरे गुरुजी के पास नहीं चलोगे मिलने, तो मैं जो है मेरे को आपसे दोस्ती नहीं रखनी। तो कह रहे हैं तू मेरे दर्शन करने के लिए पूरे त्रिलोकी जो है तपस्या करती है, मैं तेरे पास आ रहा हूँ खुद चल के, तू मुझे मना कर रहा है। कह रहे मुझे नहीं मालूम कौन तपस्या करता है, अगर मेरे गुरु जी से मिलने नहीं चलोगे, क्योंकि मुझे तो आपका दर्शन हुआ है आपकी मेरे गुरु जी की वजह से, अगर आप मेरे पास आए हो तो उसकी वजह मेरे गुरु जी हैं, मैं थोड़ा ना आपको जानता था, मेरे गुरुजी ने बताया कि आप ऐसे हो, ऐसे दिखते हो, आप यहाँ पे आते हो, इस वन में आते हो, आपके साथ गैया आती है, आपका रूप का वर्णन, आपको मैंने पहचाना कैसे, मेरे गुरुजी ने बताया था तभी तो मैंने पहचाना आपको, तो आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी मेरी कट्टी, मेरे से भी मिलने मत आना। तो कहते हैं अच्छा भाई चल, एक शर्त पे चलूंगा, तू मुझे ना अपने कंधे पे बिठा के लेके चल। हाँ कह रहे हाँ मैं लेके चलूंगा, वो भी मैं तैयार। तो देखते शाम को जो उनके कंधे पे कृष्ण जी बैठे हैं उस बच्चे के, और वो सीधा लेके आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में पहुंच के और तो लीला प्रभु की, किसी को देख रहे, गुरु जी को दिख रहा है कि वो सामने से बालक चला आ रहा है गैया के साथ, और उसके कंधे पे कौन बैठे हैं, साक्षात कृष्ण। तो वो जब आए तो वो तो देख के मंत्रमुग्ध रह गए, उनके दर्शन किए, और फिर वहां से कृष्ण जी महाराज तो उनको दर्शन देके अंतर ध्यान हो गए। और जैसे उनका अंतर ध्यान हुए तो जो गुरुजी महाराज थे वो उस बालक के चरणों में उनको साष्टांग प्रणाम किया कि मैं तुम्हारी सहजता, तुम्हारा निर्मल जो स्वभाव है, तुम्हारा जो, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी आज तक की इतनी विद्या, मैंने इतना जो तपस्या की, वो व्यर्थ गया, और लेकिन तुम्हारा भोलापन, तुम्हारे भोलेपन ने भगवान को भी वहाँ तुम्हारे पास आने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि तुम उनको हृदय से ढूंढ रहे थे, हृदय से उनको पुकार रहे थे, तो वो जो तुम्हारी आवाज़ थी वो कृष्ण तक पहुँची, और वो स्वयं तुमसे मिलने आ गए, और तुम्हारी वजह से मैं पहली बार कृष्ण का दर्शन कर पाया हूँ, जो कि मैंने इतनी तपस्या की है, इतना ज्ञान अर्जित किया है। सच ए ब्यूटीफुल स्टोरी दैट टेल्स, और यही चीज़ हमें गुरुजी महाराज सिखाते हैं कि है ना, बुद्धि से हम भगवान को नहीं जीत सकते, उनको पा नहीं सकते बुद्धि से। अगर हम उनको पा सकते हैं ना, तो निर्मल हृदय से, पवित्र हृदय से हम उनको पा सकते हैं, क्योंकि वही एक माध्यम है गुरु जी को पाने का, ईश्वर को पाने का। वो ईश्वर जिससे आप प्यार करते हो ना, उसे पाने का एक ही तरीका है, आपका सहज होना, आपका बहुत बहुत प्योर होना, एक छोटे बच्चे की तरह। सांसारिकता में ठीक है, आप इंटेलिजेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं कहीं के,
वो, लेकिन इनके आगे हम कुछ नहीं है। इनके, ये हमारे पिता हैं और हम इनके बालक हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घने रे। बहुत सुंदर शब्द है। और हर चीज हमें जब पढ़ते हैं ना, हर चीज में यही चीज आता है कि ना, रामायण पढ़े थे, रामायण के अंदर भी ये आता है ना, निर्मल जन मन सो मई भावा पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। राम भगवान ने भी बोला था ये। तो हम उनको कपट से, अपनी इंटेलिजेंस से हम भगवान को नहीं पा सकते, है ना। लेकिन जब हम समर्पण कर देते हैं, ईश्वर के सामने जाके नतमस्तक हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो वो हम पर सब कुछ लौटाने को तैयार हो जाते हैं। सब कुछ देने के लिए हमें ईश्वर बैठा है, बट वी हैव टू बी सरेंडर, वी हैव टू बी हम्बल लाइक अ चाइल्ड, वी हैव टू बी प्योर लाइक अ चाइल्ड। जब हम इस भाव में उनके आगे जाएंगे ना, जब उनका कहा मानते जाएंगे एक अच्छे बच्चे की तरह, तो गुरुजी महाराज भी हमें एक प्यारे पिता की तरह हमारे लिए सब कुछ करते जाते हैं। अब इसी से रिलेटेड मेरा एक सत्संग था, जो मीना आंटी, जय गुरुजी, इतना अद्भुत सत्संग है मेरे लिए। मुझे नहीं मालूम कि गुरुजी महाराज ने वो सब जो कराया वो क्यों कराया, और वो उसका जो रिजल्ट था ना, जो मैंने अनुभव किया, वो मैं शेयर करूंगी। हालांकि इतना स्पिरिचुअल सत्संग है वो कि समटाइम गुरुजी सेड कि हाँ सब कुछ नहीं बताना चाहिए, बट गुरुजी आई एम शेयरिंग विद माय फैमिली, दिस इज माय संगत परिवार, आप ही के बच्चे हैं, मैं उनके साथ जरूर शेयर करूँ, क्योंकि वो जो इतना आनंद है उस सत्संग के अंदर, इतना गुरुजी का प्रेम है ना उस सत्संग के अंदर, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ आप लोगों से उस चीज को शेयर करूं। जैसे वो उस बच्चे के लिए वो आनंद का क्षण था ना, ऐसे मेरे लिए भी वो एक अद्भुत आनंद का क्षण था। अभी नवरात्रे निकले संगत जी, ठीक है। ये वाले जो नवरात्रे ना पर्टिकुलर, ये मैं करती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। जो दूसरे नवरात्रे हैं उसमें तो ठीक है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना ये सब कर लेती हूँ, लेकिन ये वाले नवरात्रे मैंने कभी नहीं किए, कभी भी नहीं किया, आज तक ही नहीं किए, ठीक है। अब ये नवरात्रे आए और नवरात्रे वाले दिन छुट्टी थी स्कूल की, कंटिन्यूस 3 days की छुट्टी पड़ी। सो दैट डे मॉर्निंग उठी, अपना काम वाम करके पूजा करने लगी। श्वेता आंटी, जय गुरु जी। अभी इसमें मैसेज है कि दैट यू हैव टू लिसन व्हाट गुरुजी इज सेइंग, है ना। ईश्वर हमारे अंदर है, और जब कोई आवाज अंदर से आती है तो वो ईश्वर की आवाज होती है। हम हमारे गुरुजी की आवाज है ना। कोई मतलब बाहर से आवाज नहीं आती है, वो इट कम्स फ्रॉम इनसाइड। हाँ, और हम पहचान जाते हैं कि गुरुजी बोल रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं, ये हम सीख रहे हैं, गुरुजी सिखा रहे हैं ये चीज हमको, है ना। सो मैं पूजा करने लगी। पूजा जैसे आरंभ की, अपनी सफाई वफाई करी थी, सारे स्वरूप जितने भी हैं मंदिर के उनको, जोगिंदर अंकल, जय गुरु जी। सो आई वॉज क्लीनिंग माई मंदिर, देन सडनली गुरु जी सेड सुंदर कांड का पाठ कर ले। ऐसे प्रोमिनेंट मैसेज आता है गुरु जी, मैसेज में नहीं, अंदर से आवाज आती है, गुरु है ना, सुंदर कांड का पाठ कर ले। आई सेड जय जी गुरु जी, नो इफ एंड बट्स। मैंने कहा जी गुरु जी, छुट्टी है, पाठ करते हैं। मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा जा, ला नहीं थे मैंने, जबकि मैं कोई ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी पूजा करने की, या मतलब पूजा इन द रेगुलर जो पूजा है वही पूजा, तो वो मैं करी थी। तो मैंने फटाफट मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा जा फूल ला के दे, प्रसाद ला के दे, गुरु जी के आगे पाठ करो सुंदरकांड का। एंड आई डिड, बैठ गए, कर लिया सुंदरकांड का पाठ, ठीक है। उस दिन कर लिया, गुरु जी से प्रार्थना करके, ये है सबको जोड़ के सुंदरकांड का पाठ करें, तो भगवान राम, हनुमान जी सभी का आदर से नमन करते हुए
एंड आई डिड माई दैट डे पार्ट। हो गया, मेरा पार्ट हो गया और उठ गए खुश। अच्छा तो लगता है मुझे, सुंदरकांड का पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। तो कर लिया। अब अगले दिन फिर छुट्टी थी, फिर नहा के मैं जैसे आई वॉज इन बाथरूम ओनली दैट टाइम, है ना, आई वॉज जस्ट वेयरिंग द क्लोथ। 9 दिन पाठ कर पूरे। मैंने कहा जी गुरु जी, ठीक है 3 दिन छुट्टी है। मैंने कहा हर दिन गुरु जी, मैंने कहा हाँ मेरी बात चल रही है गुरु जी से। मैंने कहा गुरु जी अब हर दिन सुबह नहीं कर पाऊंगी, जिस दिन स्कूल जाऊंगी तो फिर शाम को करूंगी। मीना आंटी जय गुरु जी। दैट आई एम, ही सेड ओके, जब करना है कर लेना, पर 9 दिन पाठ कर। गुरु जी बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा जी गुरु जी, एंड मैंने चालू किए पाठ। उस दिन भी किया, अगले दिन भी किया, ठीक है। नेक्स्ट डे मैं पाठ करने लगी, तो जब सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो मन में ये लालसा भी की है ना, अब मंदिर में हमारे भगवान हनुमान जी भी विराजने चाहिए, हमारे आने चाहिए, और भगवान राम भी आने चाहिए, माँ सीता भी आए, अपना पूरा दरबार लेके आना गुरुजी। मैं यही मतलब गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी अब आप सबको लेके आना, सबके रूप में आना, आप यहाँ विराजित होना। ये तो अब हम जानते हैं कि गुरुजी ही सब में, गुरुजी में सब हैं और सब में गुरुजी हैं। Then I was praying कि गुरुजी महाराज बिफोर स्टार्टिंग द पाठ, तो कि गुरुजी महाराज आप उनके रूप में आना, हनुमान जी के रूप में आना, भगवान राम भगवान सीता के रूप में बैठना दरबार में। अंदर से आवाज आती है, किसी ने लांदी लोड़नी है, मैं सुन रहा पाठ, मतलब किसी को लाना वाना नहीं है, कोई नहीं आएगा, मुझे सुना, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है गुरुजी, जय गुरुजी। अब क्या रीज़न है, वो क्यों सुन रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मुझे दिमाग लगाना भी नहीं है, मेरा वो सोच भी नहीं कि मैं उसमें दिमाग लगाऊं। मैंने कहा जय गुरुजी। अब मैं हर दिन पूरे दिन, गुरुजी महाराज ने 9 दिन जो है सुंदरकांड का पाठ कराया। मैं गुरुजी को बोलती अब आगे दो, सुनो आप बैठ के। गुरुजी सुन रहे हैं और मैं सुना रही हूँ। 9 दिन मैंने सुंदरकांड, पहली बार कंटिन्यूस 9 डेज में से गुरुजी ने सुंदरकांड का पाठ करवाया। सुंदरकांड का पाठ किया पर ऐसे कंटिन्यूस नहीं किया, और वो भी इन नवरात्रों में क्यों करवाया वो गुरुजी जानते हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों, क्या रीज़न है उसके पीछे, पर उन्होंने मुझे आज्ञा दी और मैंने उसको फुलफिल किया। मतलब उन्होंने करवा लिया, वो करवाना चाहते थे मुझसे, उसके पीछे कोई रीज़न होगा, मेरा कोई कल्याण करना होगा, मेरी कोई रक्षा होगी, मेरे परिवार की कोई रक्षा, मुझे नहीं मालूम ना, अपन नहीं जानते मेरे परिवार को मैं किसको कष्ट से बचाना है, मुझे किस कष्ट से बचाना है, क्या रीज़न है, वो गुरुजी महाराज जानते हैं, उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है ना। यही बोलते हैं गुरुजी कि अपनी बुद्धि मत लगाओ, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी मैंने बुद्धि नहीं लगाई और मैंने पाठ कर लिया। अब रामनवमी मैंने कहा वाह आज गुरुजी, आज तो राम भगवान का बर्थडे है, मैंने ऐसा कभी मनाया नहीं, ठीक है। जो रामनवमी होती है तो सिंपल, तब भी मेरी ऐसे ही सिंपल ऑर्डिनरी जो पूजा होती है वही होती है, ऐसा कोई मैं विशेष पूजा नहीं करती हूँ, ठीक है। ऊपर उस दिन बड़ा उत्साह, सुबह उठ गए और सुबह उठ के अरे आज तो राम जी का बर्थडे है, राम जैसे है ना अपने घर में किसी का बर्थडे होता है ना, ऐसे इस तरह का एक्साइटमेंट। ये गुरुजी सिखा रहे हैं ना, हाउ आई एम कनेक्टिंग, वी आर कनेक्टिंग विद गॉड एज अ ह्यूमन बीइंग, है ना। जैसे हमारे राम जी का बर्थडे, मतलब हमारे घर में हमारे किसी बच्चे का बर्थडे है, हमारे घर में कोई है जिसका बर्थडे है, वी हैव टू सेलिब्रेट, वी शुड डू समथिंग टू मेक हिम हैप्पी, ठीक है। वो फीलिंग कितनी नॉर्मल फीलिंग है और कैसी प्योरली कनेक्ट होते हैं हम, जब इतनी सहजता से हमारे अंदर ये बात आती है तो हम डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं भगवान से। तो मैंने फिर बेटे को उठाया, मैंने कहा आज तो राम भगवान का बर्थडे है, वो सोया हुआ था, हालांकि उसकी छुट्टी थी, पर वो कहता था मम्मा मेरे को ऑफिस भी जाना है, काम है, तो मैंने उसको भी उठाया। और जो वो लोग उठे तब तक तो आप सोचो मैंने सब कुछ उठा के छोले भी बना दिए और हलवा भी बना लिया, जबकि मेरा कोई प्लानिंग नहीं था संगत जी कि मैं छोले बनाऊंगी।
मैंने भिगोए भी नहीं थे रात को, क्योंकि मेरा प्लानिंग नहीं था, पर वो गुरुजी करवा रहे थे। सब सुबह उठे, फटाफट मैंने भिगो दिए गर्म पानी में, और मैंने छोले भी बना लिए, हलवा वगैरह के लिए, फिर सब कुछ तैयार। और फिर मैंने बेटे को बोला, उनका जा और जाके और प्रसाद भोग वोग लिया जाके, और वो भी ले आया, वो भी आ गए। आई वॉज सो हैप्पी। मैंने कहा वाह गुरुजी, शुक्राना, अंदर अंदर गुरुजी महाराज का शुक्राना करती जा रही हूँ कि आज अच्छे से, आज मेरा लास्ट पार्ट है, 9 आपने पूरे करवा दिए, आज का 9वां पार्ट है गुरुजी, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना इसके लिए। अब मैं पाठ करने बैठी संगत जी। अब देखिए गुरुजी की लीला, उनकी कृपा, अद्भुत, कैसे प्यार करते हैं वो अपने बच्चों को। ऋषि आंटी, जय गुरुजी। सो आई वॉज डूइंग सुंदरकांड का पाठ मैंने चालू किया, और सब जो भोग था, प्रसाद था, वो अपन है ना थोड़ा अलग रखते ही ईश्वर के आगे, भगवान के आगे भोग के रूप में। मैंने जो भी था गुरुजी ने मंगाया, जो भी बनवाया, वो मैंने सब वहाँ पे गुरुजी के आगे रख दिया। मैंने कहा गुरुजी जो भी है आपने जो बनवाया है वो से इसको ग्रहण करना, से भोग है ना। गुरुजी से प्रार्थना करके मैं बैठ गई, पाठ कर रही हूँ। अब पाठ करते करते शायद मेरे को आधा घंटा हुआ होगा, आधा पौना घंटा हो गया था पाठ चालू होते हुए। बीच में हमारे यहाँ पे ना जहाँ एवरी 7th प्रियंका आंटी, जय गुरुजी, तो एवरी 7th हमारे इधर ही पास में सत्संग होता है, और वहाँ जो पे सत्संग में गुरुजी महाराज ने ही लड्डू गोपाल स्थापित करवाए। गुरुजी महाराज ही लाए हैं उसे भी, उसके भी बड़ा सुंदर सत्संग है। तो वो लड्डू गोपाल, हम सब उनको प्यार से लड्डू बोलते हैं वहाँ सत्संग में। गुरुजी का बहुत लाडले हैं वो। तो अब उस दिन रामलला का बर्थडे, छोटा शिशु बाल रूप, उधर कान्हा बाल रूप बैठे हैं लड्डू। अब संगत जी मैं पाठ कर रही हूँ, पाठ करते करते जोर से आवाज आती है जो हमारे लड्डू हैं उनकी, मैया प्रसाद। मैं पाठ करते करते रुक गई। प्रोमिनेंट साउंड कि मैया प्रसाद, मैया भोग। और मैं, और जो लड्डू है उनका स्वरूप मेरे आंखों के सामने। दैट डे आई रियलाइज, कहते ना कि कलेजा फट जाता है, अपन रोते हैं, वो चीज उस दिन फील करी मैंने। एंड आई वॉज क्राइंग बिटरली। इतना मतलब मेरा रोना नहीं रुक रहा था। एंड आई वॉज सेइंग लड्डू अभी पाठ चल रहा है, मैं कैसे आऊं। वो तो उनके घर में विराजमान है ना, मैं तो अपने घर में पाठ कर रही हूँ। और मैं कह रही हूँ लड्डू मुझे पाठ तो पूरा करने दो, और मेरा रोना नहीं रुक रहा है, मेरे से पाठ नहीं हो रहा है संगत जी, क्योंकि लड्डू प्रसाद मांग रहा है, लड्डू प्रसाद मांग रहा है। मैं कह रही हूँ मुझे पाठ पूरा करने दो, लड्डू मैं आऊंगी, आपके लिए मिठाई लेके आऊंगी अलग से, प्रसाद भोग। उनको जो भोग चढ़ाया ना वो चाहिए, और वाला नहीं चाहिए, पर्टिकुलर जो भोग रखा है। देखिए गुरुजी महाराज की लीला, वो भोग किसको पहुंचा रहे हैं वो। देन आई प्रेड टू, मैंने कहा आप रुक जाओ लड्डू, मुझे पाठ पूरा करने दो, मैं आऊंगी। और एन आई प्रेड टू गुरुजी महाराज, बीच में पाठ रोके मैंने कहा गुरुजी महाराज लड्डू मांग रहे हैं आप, मैं तो अभी उठ नहीं सकती पाठ में से, आप उन तक पहुंचा दो प्लीज, या आप उनको यहाँ ले आओ या आप उन तक पहुंचा दो। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मेरी लैप में आके लड्डू गोपाल बैठे, एंड मैं पाठ कर रही हूँ वो, एंड यहाँ तक आंसू लड्डू गोपाल के। एंड
मैं कह रही हूँ रुक जाओ, मैं, है ना, अभी मुझे पाठ खत्म करने दे। और एनी हाउ आई कंट्रोल माई सेल्फ। मेरी मतलब उस स्थिति को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो जो एहसास था, वो जो फीलिंग थी संगत जी, दैट वाज ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी महाराज। उस दिन महसूस किया कि कैसे भगवान आपसे बातें करते हैं, कैसे भगवान आपसे कनेक्ट होते हैं, कितनी ब्यूटीफुली। एंड दैट इज बिकॉज व्हेन यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन। जो जो आपका गुरु बोल रहा है ना, उसको कर लो। नीलम आंटी, जय गुरु जी। एंड दैट टाइम एनी हाउ आई फिनिश्ड माई पार्ट, सुंदरकांड का पाठ किया और आरती करी। और मैंने जनरली क्या होता है, अपन भोग रखते हैं तो वो अपन फिर परिवार वालों को, तो मैंने किसी को नहीं दिया। मैंने बॉक्स में रखा और मैं सीधी उन आंटी के घर गई और जाके मैंने लड्डू को भोग लगाया। मैंने कहा लो लड्डू खाओ आप। और फिर मुझे शांति मिली। तो इस सब के पीछे गुरु जी का क्या लीला थी, वो सब क्यों कराया। लेकिन वो जो ये 9 दिन पाठ करके मुझे ये जो अनुभव मिला था, वो जो एहसास मिला था, वो जो लड्डू की आवाज सुनने मिली मुझे, लड्डू का स्वरूप देखने मिला मुझे, वो जो लड्डू मेरे पास आए, अद्भुत चीज थी, अद्भुत मेरे लिए एहसास था। उसके लिए मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। इतने प्यार से गुरुजी महाराज ने वो पाठ करवाए। उन्होंने सुना, बैठ के आराम से सुनते थे गुरुजी महाराज 9 दिन। क्यों सुना मुझे नहीं मालूम। मैं गुरुजी से कहती, अच्छा शंकर भगवान आप अपने प्रभु का पाठ सुन, मतलब बातें करती हूँ मैं ऐसे गुरुजी से। मैंने कहा अच्छा भोलेनाथ अपने प्रभु के गुणगान सुन रहे हो 9 दिन। ऐसे देखो शिव ही तो आराधना करते थे राम की, और राम उनकी। शिव के अंदर कौन चलता है? राम चलता है। और राम के अंदर कौन चलते हैं? शिव चलते हैं हमेशा अंदर। तो दैट वाज द टाइम फॉर, आई थिंक, फॉर शिवा टू रिमेम्बर लॉर्ड राम, एंड ही सेलेक्टेड मी टू प्रेज राम इन फ्रंट, सिट इन फ्रंट ऑफ मी, बैठो मेरे सामने। और क्लियरली गुरुजी सेड कि मैं सुनूंगा। कोई हनुमान जी नहीं आ रहे, कोई राम जी नहीं आ रहे, मुझे बोले कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, मैं सुन रहा हूँ पाठ, मुझे सुना, आप मानोगे। दैट वॉज द बिगेस्ट wonderful experience. I'm really, Guruji Maharaj, thank you so much for making me realize, making me feel that moment. So everybody can have this, the thing that we need to be humble, we need to be if and buts free. गुरुजी महाराज जैसा बोलें सुनते जाएं, करते जाएं उस चीज को, है ना। बहुत इवन बहुत प्यारी तरीके से हर चीज गुरुजी महाराज हमारे लिए रेगुलेट करते हैं। वही है ना जो अंकिता आंटी कहती है, छोटी नहीं है, छोटी सी बातें नहीं है, छोटी नहीं है, बहुत बहुत बड़ा, बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर, महाराज की असीम कृपा है हमारे ऊपर, कि उन्होंने हम पूरे विश्व में से करोड़ों अरबों लोगों में से हम कुछ सोल्स को चुना है कि जो गुरु जी से जुड़े हैं, गुरु जी की कृपा के पात्र बने हम लोग। कि ये चीज मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, गॉड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम लोग, महसूस कर रहे हैं कि भगवान क्या होता है। भगवान हमारे अंदर है बैठा, बाहर नहीं है, मंदिर में नहीं है, कहीं नहीं है, हमारे अंदर। मैं तुम्हारे अंदर बसता हूँ, मेरी आवाज़ सुनो। और अब हम सुन रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनना सीख रहे हैं। कभी कभी इग्नोर कर देते हैं हम लोग। गुरुजी गिव्स अ प्रोमिनेंट मैसेज टू ईच एंड एवरी वन। इफ यू विल फील ना, अगर आपके मन से कोई चीज क्लिक हो रही है ना, देन गुरुजी इज टेलिंग यू, डू नॉट इग्नोर इट, प्लीज डू नॉट इग्नोर इट।
गुरुजी सिंह, और धीरे धीरे इस तरह मेरे से तो कृपा गुरुजी महाराज की कि वो बता देते हैं मुझे। ठीक है, ऐसे ही मैसेज आया, आजकल मैसेज भी आते हैं ना, तो इतने सारे मैसेज पढ़ती हूँ तो हर चीज़ कनेक्ट नहीं करती कि हाँ ये वाला मैसेज मेरे लिए, लेकिन जो होगा ना वो आपको कनेक्ट कर जाएगा। सो देयर वाज अ मैसेज मेरे लिए, मतलब इसमें मैसेज था आज ओम के दर्शन दूंगा तुझे। मैंने कहा ठीक है गुरुजी महाराज, ओम के मैं देखती रही। अब मैं पूरा दिन, संगत जी पूरा दिन मैं देख रही हूँ कि कहीं पे ओम बन जाए, है ना, रूटीन बन जाए, यहाँ बन जाए, वहाँ बन जाए, है ना। और तो मैं हर जगह ओम ढूंढ रही हूँ कि गुरु, क्योंकि मुझे वो क्लिक कर गया था कि गुरुजी ने बोला है कि ओम के दर्शन दूंगा। मैसेज बहुत सारे पढ़ते हैं, है ना, बहुत सारे मैसेज होते हैं, पर मुझे वो क्लिक कर गया था कि गुरुजी ने आज बोला है तुझे ओम के दर्शन दूंगा, मतलब गुरुजी कहीं ना कहीं तो ओम के दर्शन मुझे देंगे। अब कहाँ देंगे मैं ढूंढ रही हूँ। पूरा दिन हो गया मेरे दिमाग ये लग रहा है, कभी आसमान में देखूं, कभी यहाँ देखूं, कभी वहाँ देखूं कि कहीं तो ओम के दर्शन हो जाए। भाई मुझे कहीं नहीं दिखे। पूरा दिन निकल गया, स्कूल चली गई, स्कूल से वापस आ गई, सब हो गया, खाना बना लिया। खाना बना रही हूँ तो हर रोटी, जब रोटी बना रही हूँ, जब सेक रही हूँ, उसको देख रही हूँ कि किसी में ओम बन रहा है क्या, किसी में नहीं बना, किसी में भी नहीं बना है। पूजा कर रही हूँ तो मैंने कहा देखूँ गुरु जी का वहाँ पे बन गया क्या ओम, वहाँ कहीं ओम नहीं बना। पूरा दिन हो गया, रात हो गई, पूरा रात का काम वाम करके फाइनली आई केम, आई वाज लास्ट में सोने से पहले भी आई ट्राई टू जस्ट कि गुरु जी को गुड नाइट बोल लूँ, गुरु जी का स्वरूप का दर्शन कर लूँ। तो मैंने स्वरूप मतलब खोला अपना मोबाइल, और मोबाइल में एक फ़ोटो है, और वो मैंने ग्रुप में भी डाला हुआ है, दो तीन दिन पहले की बात है ना। मैंने डाला था उसको स्क्रीनशॉट लेके। तो मैं वो देख रही थी, और देखते ही जो वाला फोटो था मैंने डाला हुआ है, तो उस पर मेरी नज़र रुक गई। और वो स्वरूप आज से मैंने, वो जो है वाला फोटो किसी संगत ने डाला होगा, तो वो मैंने जिसमें गुरुजी बैठे हुए हैं, गुरुजी का हेड जो है बैक साइड से हेड दिख रहा है ना, सिर दिख रहा है, और नीचे संगत बैठी हुई है, बड़े मंदिर का ही सीन होगा। ठीक है, अब से पहले भी बहुत बार देखा है हमने, बहुत बार ये वाला, लेकिन हमेशा स्क्रॉल अप कर दिया, ऐसा नहीं है कि मैंने उसको देखा हो जूम। सडनली मेरी आंख वहाँ रुक गई और मैंने उसको जूम किया। जैसे ही जूम किया मैंने कहा ये जूम क्यों करवा रहे हो, क्या दिखा रहे हो गुरुजी इसमें मेरे को। अब ये नहीं पता मुझे, तब उस समय मेरे माइंड में ओम भी नहीं है। मैंने कहा पता नहीं मुझे क्यों बोल रहे, तो मैं उसको जूम करके मैं इधर देखूं, उधर देखूं कि गुरुजी का स्वरूप देखूं, है। मैंने कहा फिर सिर में मेरी वो दृष्टि वहाँ पे रुक गई। मैंने कहा सिर में क्या दिखा रहे हो गुरुजी। तो वेरी क्लियर ओम, इतना क्लियर गुरुजी के यहाँ पीछे बैक साइड में ओम बना हुआ था। आई सेड गुरुजी थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी, आपने बोला था और आपने दर्शन दिए। एंड सडनली आई टेक द स्क्रीनशॉट, एंड मैंने आप इस ग्रुप पे भी ना, डिवाइन सोल ग्रुप पे भी भेजा था उसको कि गुरुजी के ओम के दर्शन है। सो इन दिस वे अगर आपके लिए कोई मैसेज होगा ना, इफ रियली वांट टू, गुरुजी इज कन्वेइंग समथिंग टू यू, इट विल आपके यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे हिट करता है वो। सारे नहीं हिट नहीं करते हैं मैसेजेस। सो we have to learn to connect with Guruji Maharaj in this way, step by step, and he himself teaching us. वही सिखा रहे हैं हमको कोई बाहर से ज्ञान नहीं मिला है। ये सब ज्ञान तो गुरुजी कहते हैं ना, मैं अंदर ही बैठा हूँ ਤੁਹਾਡੇ, तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ से बातें भी करते हैं वो हमसे, उस बातों को सुनना सीखना है हमको संगत जी। वो जो उनके ब्लेसिंग्स है, उनकी जो हमारे लिए गाइडेंस है, गाइडलाइंस है, जो हमको मैसेजेस हैं, उसको ग्रास्प करना, उसको कैच करना सीखना है संगत को, है ना। और वो सिखा रहे हैं हमको, बस हम उसमें आगे बढ़ते जाएं हम लोग, उसमें वहाँ दिमाग नहीं लगाएं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, उसके साथ ये उसके साथ वो नहीं। हम मेरी तो इतनी बुद्धि है, छोटी सी बुद्धि है गुरुजी, बहुत
मेरे को कुछ नहीं आता, ना पूजा पाठ, ना कुछ नहीं आता गुरुजी महाराज। मैं तो गलतियों का पुतला हूँ, पर जैसी भी हूँ आपकी हूँ। एंड ही विल एक्सेप्ट मी as I am, and he is giving so many blessings, so many blessings. My life is full of blessings of Guruji Maharaj now. Everywhere I am looking, ऐसा दिखता है कि हर जगह गुरुजी महाराज है। That ये चीज कितनी बड़ी बात है, लिखने लगने को और सुनने में कितनी मतलब सहज सी बात है ना कि हाँ सब जगह गुरुजी। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है संगत जी कि आज हमें हर चीज में, हर स्वरूप में, हर व्यक्ति में गुरुजी दिखे, है ना। हम तितली में गुरुजी देख लें। अब से पहले भी तो तितलियां देखते थे, दो चार साल पहले भी तितलियां ही थी, लेकिन अब हमें तितली में गुरुजी क्यों दिखते हैं? तो दैट ऑल द थिंग्स गुरुजी इज टीचिंग अस, दैट वी हैव टू लर्न, एंड वी आर लर्निंग। गुरु संगत इज लर्निंग। ब्लेस संगत है ना गुरुजी महाराज के, हम ब्लेस संगत हैं, ब्लेस बच्चे हैं हम गुरुजी के, और वो हमको बहुत प्यार करते हैं। उनका प्यार ऐसे ही ग्रहण करते रहें, उनकी कृपा में, उनकी दया में, उनकी मस्ती में डूबे रहो, उनसे प्यार करते रहो, बहुत सारा प्यार करते रहो। और बहुत बदले में तो वो आप इतना सा करते हो ना, तो वो तो पता नहीं कितना सारा देते हैं हमको। भक्ति भी नहीं आती है उर्वशी आंटी, हमें तो बस प्यार करना सीख जाएं, है ना। मरा करते करते राम राम सीख जाएंगे हम इतने अज्ञानी हैं, हमको राम राम कहना नहीं आता। मरा आता है, मरा करते करते हम एक दिन राम राम करने लग जाएंगे, है ना। सो मैं गुरुजी महाराज से और गुरुजी महाराज की सारी संगत से आज्ञा लेना चाहूँगी। आप लोगों का बहुत मैंने कीमती समय लिया, आपने इतनी धैर्य से मेरी बातें सुनी। पता नहीं गुरुजी किसके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। सो दैट इज गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी महाराज। गुरुजी डिवोरिंग ऑल द संगत विद हिज लव एंड ब्लेसिंग्स राइट नाउ। अपनी झोली पसार के, प्लीज अपनी झोली फैला के गुरुजी की ब्लेसिंग्स को कलेक्ट करो। गुरुजी महाराज बहुत अपनी ब्लेसिंग्स की वर्षा आप सब पे कर रहे हैं, आपके सारे परिवार के ऊपर, पूरे गुरु संगत परिवार के ऊपर गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उसे समेट लो संगत जी अपने झोली पे, उसे अपने जीवन में समेट लो संगत जी, अपने जीवन को धन्य कर लो। शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और सारी संगत का शुक्राना जो अभी कनेक्टेड है, जो बाद में इस संगत को, इस सत्संग को सुनेंगी, उन सब का भी अनंतम शुक्राना। गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे ही आप सब पर हमेशा हमेशा कायम रहे। हम जिस भी जन्म में जाएं, जिस भी योनि में जाएं, गुरुजी this time only he comes Rosina aunty and है ना गुरुजी घंटी बजवा देते हैं इस समय। So I would like to take आज्ञा from गुरुजी महाराज and all the संगत। गुरुजी महाराज की लास्ट टाइम हाँ इस टाइम ही आता है, यही टाइम है रोजिना आंटी इसके आने का। तो जब भी मेरा सत्संग चल रहा होता है ना, तो ये टन 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 मेरी हर सत्संग में आपको ये वाली घंटी सुनाई दे जाएगी। पुरानी भी आप सुनोगे ना, तो क्योंकि उसका यही वाला टाइम है आने का। सो दैट्स अगेन थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, शुक्राना। और सारी संगत को जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी।